और अब बात मुंबई से आई एक बड़ी खबर की। मुंबई से महज 200 किलोमीटर दूर रायगढ़ के समुद्र तट पर दो संदिग्ध बोट मिले। उनमें से एक बोट में 3 AK-47 और उसके कारतूस से भरा बॉक्स बरामद हुआ। आपको बता दें कि AK-47 एक बेहद खतरनाक और एडवांस आर्म्स है जो 1 मिनट में यानी एक राउंड में 650 बुलेट फायर कर सकती है, जबकि AK-47 की मैक्सिमम कैपेसिटी 600 राउंड प्रति मिनट फायर करने की होती है। मौत का दूसरा नाम कहे जाने वाले AK-47 का यह एडवांस वर्जन बेहद खतरनाक माना जाता है और AK सीरीज का यही खतरनाक वेरिएंट रायगढ़ में एक संदिग्ध बोट से बरामद किया गया। समंदर की तेज लहरों में फंसे जहाज पर हेलीकॉप्टर से सीधे उतरते हीरो की तस्वीर आपने फिल्मों में देखी होगी, लेकिन देश के जाबाज इंडियन कोस्टल गार्ड की ये तस्वीर रील नहीं, रियल लाइफ की है। हेलीकॉप्टर से सीधे क्राइम स्पॉट पर उतरने वाले ये इंडियन कोस्टल गार्ड के जवान हैं जो उस नाव की हकीकत जानने पहुंचे हैं, जो गुरुवार दोपहर से ही पूरे देश के लिए आफत की वजह बन गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हरिहरेश्वर तट पर दो संदिग्ध नाव बरामद हुई हैं। उनमें से एक नाव 16 मीटर लंबी है और दुर्घटनाग्रस्त भी, जबकि बरामद हुई दूसरी नाव लाइफ सेविंग बोट है। बरामद की गई दोनों ही नाव की जांच फिलहाल महाराष्ट्र ATS की टीम और इंडियन कोस्ट गार्ड्स कर रहे हैं। जाहिर है, देश की समुद्री सीमा को लांघकर किसी विदेशी बोट के बिना परमिशन हिंदुस्तान के शहरी इलाके के करीब पहुंचने की खबर बड़ी है। लाजिम है, हंगामा तो मचेगा ही। यही हुआ भी। गुरुवार दोपहर जैसे ही ये खबर रायगढ़ से निकलकर देश भर में फैली, हंगामा मच गया। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा एजेंसियों की टीम अलर्ट हो गई। चूंकि समंदर के रास्ते पहले भी आतंकी हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ कर चुके हैं, लिहाजा पहले की भूल से सबक लेते हुए शुरुआत से ही इस मामले में तमाम प्रोटोकॉल का ख्याल रखा गया और फौरन रायगढ़ समेत पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट घोषित करते हुए राज्य की सीमा को सील कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए। शुरुआती जांच के बाद ये बात सामने आई कि समंदर के रास्ते हिंदुस्तान के रायगढ़ पहुंचने वाली ये दोनों बोट ओमान से बहकर यहाँ पहुंची है और इसकी मंजिल हिंदुस्तान नहीं बल्कि यूरोप थी। दो नाव और सैकड़ों सवाल, खाली नाव में कहां से आए हथियार। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दो संदिग्ध बोट मिलने की खबर सनसनीखेज थी, लिहाजा इसकी तहकीकात भी हर एंगल से की जा रही थी, जिसमें इंडियन कोस्टल गार्ड के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों की भी टीम शामिल थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो परेशान कर रहा था वो था नाव से बरामद की गई 3 AK-74 और गोलियों से भरा बॉक्स। इस बीच खबर आई कि जो नाव महाराष्ट्र के रायगढ़ में बरामद की गई है उसका नाम लेडी हान है, जिसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हाना लॉडॉर्गन नाम की महिला है और इस नाव के कप्तान भी उनके पति जेम्स होबर्ट हैं, जो खुद इस नाव में सवार होकर 4 लोगों के साथ मस्कट से यूरोप जा रहे थे। लेकिन 26 जून 2022 की सुबह 10 बजे नाव का इंजन फेल हो गया, जिसके बाद समंदर में फंसी इस नाव से डिस्ट्रेस कॉल मिलने के बाद दोपहर में वहां से गुजर रहे एक कोरियाई युद्धपोत ने सभी को बचाया और उन्हें नाव समेत ओमान के कोस्ट गार्ड्स के हवाले कर दिया। लेकिन उस रोज समुद्र में हाई टाइड होने के चलते लेडी हान नाम की इस नाव को खींचकर तट तक नहीं लाया जा सका, जिसके चलते ये नाव बहते बहते 2 महीने बाद हिंदुस्तान के रायगढ़ में हरिहरेश्वर तट पहुंच गई। लेकिन सच और झूठ के बीच झूल रही इस कहानी में अब भी कई पेच हैं, जिसका जवाब तभी मिल सकेगा जब इंडियन कोस्टल गार्ड और सुरक्षा एजेंसियों की टीम सारे फैक्ट्स क्रॉस वेरीफाई कर लेगी। यही वजह है कि फिलहाल रायगढ़ समेत पूरे महाराष्ट्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आज
श्रीवर्धन में एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में ये ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये ख़राब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल इस बात का जवाब दे दिया है कि ये नाव किसकी है और ये यहाँ रायगढ़ कैसे पहुंची। लेकिन ओमान से यूरोप की यात्रा पर निकले इस छोटी सी नाव में AK-74 हथियार क्यों रखे गए, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन तहसील के हरिहरेश्वर बीच पर गुरुवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब समंदर के अंदर लगभग 1 किलोमीटर के अंतराल पर एक अज्ञात बोट दिखाई दे रही थी और सबसे पहले इस बोट को स्थानीय मछुआरों ने देखा, आसपास रहने वाले लोगों ने देखा। उसके बाद उन्होंने प्रशासन को उसकी सूचना दी। सबसे पहले आपको वो उस बोट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। आप सामने देखिए, ये वो बोट है जो हरिहरेश्वर बीच पर दिख रहा था। लेकिन इस वक्त इस बोट को सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए रस्सी भी बांधी हुई है, रस्सी के जरिए खींचा गया, उसके बाद में क्रेन के जरिए उसको खींचकर यहाँ किनारे लाया गया। और अभी भी देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग हैं जो इस बोट का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर ATS की भी टीम आई थी, क्राइम ब्रांच की भी टीम आई थी, इसके अलावा कोस्ट गार्ड की भी टीम आई थी। कोस्ट गार्ड के जो कर्मचारी आए थे वो चॉपर के जरिए आए थे और उस वक्त बोट अंदर थी तो वो खुद इस बोट पर उतरे थे। पूरे बोट की उन्होंने तफ्तीश भी की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बोट के अंदर 3 AK-47 मिला है। इसके अलावा बड़ी संख्या में कारतूस मिले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये बोट यहाँ पर कैसे पहुंची। इस पूरे मामले की जांच जो है स्थानीय प्रशासन के साथ साथ में ATS की टीम भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस बोट के अंदर बड़े पैमाने पर सोफिस्टिकेटेड हथियार मिले, उसको लेकर प्रशासन में एक तरह से हड़कंप मच गया है। क्या है माय लेडी हान का राज? ओमान रूट का टेरर कनेक्शन। दरअसल 3 AK-74 राइफल से लैस इस संदिग्ध नाव के मिलने से इसीलिए भी खलबली मच गई है क्योंकि ओमान रूट का इस्तेमाल अक्सर आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता रहा है। आपको याद दिला दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और रॉ ने पिछले साल 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ओसामा और जिशान नाम के उन दोनों आतंकियों ने यह कबूल किया था कि पाकिस्तान हैंडलर के कहने पर वो कैसे ओमान के रास्ते पाकिस्तान गए थे, जहां ISI के इशारे पर उन्हें अत्याधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। आपको ये भी याद दिला दें, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े जिशान और ओसामा ने यह भी कबूल किया था कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 26/11 जैसे आतंकी हमलों को दोहराने के लिए कहा गया था। इंडिया टीवी ने उस वक्त गिरफ्तार किए गए उन आतंकियों की और उनके कबूलनामे से जुड़ी तमाम खबर आपको दिखाई थी। गिरफ्तार किए गए जिशान और ओसामा की निशानदेही पर हुए
कई खुलासों की खबर भी इंडिया टीवी ने आपको दिखाई थी। जी हां, यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अभी फिलहाल इस मामले में आतंकी कनेक्शन से इनकार नहीं कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से खाली नाव में 3 AK-74 राइफल्स और उसके कारतूस बरामद किए गए हैं, हो सकता है वो आतंक फैलाने की नीयत से डिलीवर किया गया पैकेज का हिस्सा हो। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीज़ों की पुष्टि की है, फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है, क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीज़न चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई है। देखिए, टेरर एंगल के संदर्भ में अभी कोई पुष्टि नहीं मिली है। अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार ये ड्रिफ्ट होकर ये बोट आई है, जिसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। किंतु ऐसे मसलों में कोई भी एंगल हम कभी रूल आउट नहीं करते, उसकी पूरी तफ्तीश हम करते रहेंगे। जो प्राथमिक हमारे पास जानकारी है वो जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। उस प्राथमिक जानकारी में अभी तक इसका कोई ऐसा एंगल दिखाई नहीं पड़ता। देखिए, क्यों थे ये तो आज नहीं बताया जा सकेगा। अभी तो बोट किसकी है ये असर्टन हुआ है, कैसे बहते हुए आई है ये असर्टन हुआ है। अब बाकी चीज़ें भी तफ्तीश में असर्टन होगी। देखिए, इस बारे में ज़्यादा डिटेल्स आज हम बता नहीं पाएंगे। मैंने जो हमारे पास प्राथमिक जानकारी आई थी वो इसलिए रखी है ताकि भय का वातावरण थोड़ा कम हो, क्योंकि इस प्रकार की घटना होती है तो भय भी बढ़ता है। तो इसलिए मैंने अभी प्राथमिक जानकारी आपके सामने रखी है। जिस प्राथमिक जानकारी में ये बहते हुए आई है, इसके मालिक भी असर्टन हुए हैं, उसको जिन्होंने रेस्क्यू किया है वो भी सारा असर्टन हुआ है, इसलिए मैंने प्राथमिक जानकारी दिया। इससे ज़्यादा जानकारी मैं आज नहीं दे पाऊँगा। वो सारी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ जानकारी हमारे पास आई है, पूरी जानकारी आने के बाद वो भी आपको दी जाएगी। ISI और अंडरवर्ल्ड के टेरर मॉड्यूल का खुलासा कई बार पहले भी हो चुका है। हरिहरेश्वर तट पर बरामद ये ऑस्ट्रेलियाई नाव ओमान के रास्ते महाराष्ट्र के रायगढ़ लाई गई या ये खुद बहकर यहाँ पहुंची, इसका जवाब तो जल्दी हमारी सुरक्षा एजेंसियां और भारतीय तटरक्षक बल ढूंढ लाएंगे। लेकिन इससे दो राय नहीं कि AK-74 जैसे खतरनाक असलों से लैस ये बोट कोई साधारण मिशन पर नहीं थी, और यही वजह है कि बोट की जांच के लिए ATS चीफ खुद मौके पर पहुंच गए। बोट जो है ये खराब हो गई, दूसरी बोट जो है बहती हुई है, उसमें 3 AK-74 राइफल्स हैं और राउंड ये बोट के अंदर थे। और ये अभी तक की जो स्टोरी पता चली है, शायद ये जो सिक्योरिटी गार्ड था बोट का, उसके लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।